हम करने जा रहे हैं विलोम शब्द। जो यूपी पीसीएस मेंस का जो होता है उसमें विलोम शब्द आते हैं। साथ के साथ ही आरओ एआरओ मेंस का जो होता है उसमें भी हमारे विलोम शब्द आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या आता है, विलोम आते हैं। तो ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस में जो हमारी सामान्य हिंदी है उसमें विलोम शब्द है ये क्या है, जो नोटिफिकेशन आया था यूपी पीसीएस का, तो उसी का ही एक भाग है। ये सिलेबस है, एक तरह से ऑफिशियल सिलेबस है। तो सामान्य हिंदी विलोम शब्द है किसमें, यूपी पीसीएस मेंस के लिए है ये। ठीक है जी। ये कितने नंबर के आते हैं विलोम शब्द, 10 नंबर के आते हैं, 10 विलोम पूछे जाते हैं। साथ ही में हम आरओ में भी देख लेते हैं, आरओ के मेंस में विलोम शब्द कितने नंबर के आते हैं। तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस में हिंदी का जो खंड खा है उसमें सामान्य शब्द, ज्ञान, व्याकरण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्णांक रहता है इनका 60 नंबर का, जिसमें से विलोम शब्द कितना आता है, तो विलोम शब्द ये रहा देखिए। तो इसमें विलोम शब्द रहता है आरओ मेंस में, आरओ एआरओ मेंस में विलोम शब्द आते हैं 6 शब्द, यानी कि 12 नंबर के रहते हैं। तो 12 नंबर के तो कहाँ होंगे, आरओ एआरओ मेंस में होंगे 12 नंबर के। और जबकि पीसीएस यूपी पीसीएस मेंस में जो हिंदी का भाग रहता है, ठीक है, उसमें विलोम शब्द कितने पूछे जाते हैं, 10 के। यानी कि 12 और 10 यानी कि 22 नंबर के इसमें हम कवर करेंगे विलोम शब्द। ठीक है, तो दोनों विलोम शब्द कॉमन ही पढ़ेंगे हम, यूपी पीसीएस मेंस के लिए और आरओ एआरओ मेंस के लिए। यानी कि इस तरह से 22 नंबर का तैयार करोगे आप। तो ये है हमारे विलोम शब्द। अब शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था कि यूपी पीसीएस मेंस में आते हैं 10 नंबर के, जबकि यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ मेंस में कितने के आते हैं, ये आते हैं 6 शब्द हैं, 12 नंबर के आते हैं। यानी कि इस तरह से टोटल 22 नंबर का पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम विलोम की परिभाषा देख लेते हैं, विलोम शब्द की क्या परिभाषा है। तो विलोम का अर्थ क्या होता है, यानी कि उल्टा शब्द देने वाला। जैसे आपने अर्थ लिखा तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। यानी कि उल्टा अर्थ दे या विपरीत अर्थ दे, क्या कहेंगे उसको, विलोम कहेंगे। अर्थात एक दूसरे से प्रतिलोमार्थी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। या तो विपरीत अर्थ दे या उल्टा अर्थ दे या प्रतिलोमार्थी अर्थ दे, एक ही बात है। तो यानी कि विलोम, यानी कि उस शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, विलोम बोलेंगे। तो विलोम शब्द के अन्य नाम क्या है, विपरीतार्थक है। यानी कि इसके विलोम के पर्यायवाची क्या, अगर हम ये बोलने लगे तो विपरीतार्थक, विपर्य, विरुद्धार्थक, प्रतिलोम शब्द इत्यादि है। अंग्रेजी भाषा में विलोम शब्द को क्या बोलते हैं, तो अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट कहते हैं। अगर आपको भाषा पर अधिकार करना है, मतलब भाषा पर पकड़ मजबूत करनी है, तो आपको क्या होना चाहिए, विपरीतार्थक शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि विपरीतार्थक शब्दों की जानकारी होने से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विलोम शब्दों के अध्ययन से अर्थ निर्धारण में बहुत मदद मिलती है, साथ ही भाषा की शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगर आपको विलोम शब्द पता है तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा पता लग जाएगा आपको। इसमें एक चीज नोट करनी है, जब हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द लिखते हैं, तो अगर आपने संज्ञा का विलोम पूछा है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा। अगर आपने सर्वनाम दिया है शब्द और उसका विलोम लिखना है तो उसका विलोम सर्वनाम ही होगा। इसी तरह से अगर आपसे विशेषण दिया गया शब्द और उसका आपको विलोम बताना है तो विशेषण शब्द ही उसका विलोम होगा। ठीक है। आगे उदाहरण में देखेंगे इसको, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। तो विपरीतार्थक शब्द लिखने वाले शब्दों को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द जिस प्रकार का हो, अर्थात संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, तो उसका विपरीतार्थक शब्द उसी कोटि का होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द ही होना चाहिए। और विशेषण के लिए विशेषण विलोम होना चाहिए। इसी प्रकार इसी प्रकार तत्सम का विलोम क्या होना चाहिए, तत्सम ही होना चाहिए। और तद्भव का विलोम तद्भव ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो विलोम या प्रतिलोम शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 तो निर्मित शब्द है और दूसरे सामान्य शब्द है। तो पहले निर्मित विलोम देख लेते हैं। तो निर्मित विलोम क्या है, यानी कि विलोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला निर्मित विलोम यानी कि दोष का निर्दोष, भय का निर्भय, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये निर्मित है। जैसे दोष है, दोष में क्या लगा दिया हमने, निर लगा दिया, तो निर्दोष। तो यानी कि निर ये लगा दिया तो निर्दोष बन गया। भय है, तो भय में हमने क्या लगा दिया, निर उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो भय में अगर हम निर उपसर्ग लगा देंगे, उपसर्ग का शुरू में लगता है तो निर्भय बन जाएगा। इनको क्या बोलते हैं,
निर्मित विलोम शब्द बोलते हैं। अब दूसरे देखते हैं सामान्य विलोम। सामान्य विलोम में क्या है, जैसे रात दिन है, इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, नेचुरल है, ये सामान्य है। रात का दिन है, सुख का दुख है, हार का जीत है, तो ये सब क्या है, सामान्य विलोम के उदाहरण है हमारे। अब हम देख लेते हैं विलोम शब्दों की संरचना की प्रक्रिया। जैसे नंबर एक क्या है इसमें, तो गठन या रूप के आधार पर जो स्वतंत्र होते हैं, गठन या रूप के आधार पर, ठीक है, जिसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, तो अंधकार का प्रकाश है, ठीक है जी, तो अपना का पराया है, आकाश का पाताल है विलोम, उतार का चढ़ाव होता है विलोम, कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, खरा का विलोम खोटा, खंडन का विलोम मंडन, और पाप का विलोम पुण्य, अमृत का विलोम विष और हर्ष का विलोम विषाद है। आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया गठन के आधार पर या रूप के आधार पर स्वतंत्र है ये। अब हम देखते हैं अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा दिया जाए उसके आधार पर, तो दूसरा वही पॉइंट देखते हैं। तो उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द देखते हैं। तो उपसर्ग क्या है, जैसे ये शब्द है हमारा, ठीक है, अगर हम शब्द के स्टार्टिंग में प्रारंभ में, अगर हम शब्द के स्टार्टिंग में कुछ जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और वो उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे पीछे अगर कुछ जोड़ दिया जाए और शब्द बना दिया जाए तो प्रत्यय कहलाता है। इसी तरह से मूल शब्द हमारा शब्द है, और उसमें अगर उपसर्ग जोड़ दे, यानी कि जो स्टार्टिंग में जोड़ते हैं, यानी प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उनको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आ उपसर्ग से बनने वाले, जैसे ज्ञानी है तो ज्ञानी में क्या जोड़ दो, जैसे जैसे ज्ञानी लिखा है, ये तो मूल शब्द हो गया हमारा। अगर हम इसमें क्या जोड़ दिया जाए, आ जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, तो अज्ञानी बन जाएगा। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्ञान है, और अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, तो इसका विलोम बन गया ना, ज्ञानी का विलोम। तो हम क्या देख रहे हैं, आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द देख रहे हैं। तो ज्ञानी में आ जोड़ दिया तो अज्ञानी, गे में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, अज्ञे, न्याय में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, अन्याय, घोषित में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, अघोषित, और निद्रा में अगर हमने आ जोड़ दिया उपसर्ग के रूप में तो क्या बन गया, अनिद्रा बन गया। अब देखते हैं अनुपसर्ग से कौन कौन से बनते हैं। ठीक है जी, तो अनुपसर्ग से देखते हैं। तो उचित में अगर हम क्या जोड़ दे, अनुपसर्ग जोड़ दे, तो अन प्लस उचित क्या हो जाएगा, अनुचित। ठीक है जी, उपार्जित में अगर हम क्या जोड़ दे, अनुपसर्ग जोड़ दे, तो अन धन उपार्जित, तो क्या बन जाएगा, अनुपार्जित बन जाएगा। इसी तरह से उत्पादक में अनुत्पादक, अर्थ में अनर्थ। तो अर्थ में उपसर्ग जोड़ दिया अन, तो शब्द क्या बन गया, इसका विलोम अनर्थ बन गया। ठीक है, तो अप उपसर्ग से बनने वाले उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। कीर्ति अपकीर्ति, तो कीर्ति में हमने क्या जोड़ा, अप जोड़ा है तो अपकीर्ति बन गया। शकुन में क्या जोड़ दिया, अप जोड़ दिया तो अपशकुन बन गया। ठीक है, हम देखते हैं कु, तो कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तो सु अवसर है तो कु अवसर हो गया। ठीक है, तो सु अवसर है, तो अवसर में अगर हम कु लगा दे तो क्या विलोम हो जाएगा, सु अवसर। सन्मार्गी का कुमार्गी है। सुपरिणाम का क्या है, जैसे मूल शब्द तो परिणाम है, इसमें उपसर्ग लगाया तो सुपरिणाम बन गया। अब हम परिणाम में अगर कु लगा दे उपसर्ग तो क्या बन जाएगा, परिणाम कुपरिणाम, तो सुपरिणाम का विलोम कुपरिणाम। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र है। हम देखते हैं निर या नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। जैसे दोषी का क्या हो जाएगा, निर्दोष है, तो यहाँ पे निर लग रहा है। भय का निर्भय है, धनी का क्या, निर्धन है। कंपा का कम्मा, कम्मा का क्या हो जाएगा विलोम, निकम्मा, नी लग गया उपसर्ग। डर का क्या हो जाएगा, निडर हो गया। धड़क का क्या हो जाएगा, नी उपसर्ग है तो नी धड़क हो गया। अब हम देख लेते हैं नी, निस और निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं नी शब्द से बनने वाले अ, विलोम शब्द देखते हैं। नी उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, जैसे स्वार्थ है तो क्या लगा दिया, नी लगा दिया, तो नी स्वार्थ, नी और दो बिंदु है तो नी स्वार्थ हो गए। तो इसी तरह से संदेह का क्या हो जाएगा, निसंदेह। स्वादिष्ट का क्या हो जाएगा, निस्वाद हो जाएगा। ठीक है जी, और सशुल्क का निःशुल्क हो गया इसमें। अब हम देख लेते हैं निस से बनने वाले, निस उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। तो संकोच का क्या हो जाएगा, निसंकोच हो जाएगा। ठीक है जी, फिर तेज का क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। अब देख लेते हैं निस उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जैसे सचेष्ट है तो निश्चेष्ट हो गया इसका, तो सचेष्ट का निश्चेष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। जैसे कलंक का क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। कंटक का निष्कंटक हो जाएगा। पाप का निष्पाप, सकाम का निष्काम हो गया। अब है निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उद्देश्य का निरुद्देश्य, आकार का निराकार,
सार्थक का निरर्थक। वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द देख लेते हैं, विलोम शब्द कौन से बनते हैं वी से। तो राग का विराग है, दृष्ट का विनम्र है, और क्रय का विक्रय है, उन्मुख का विमुख है। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द देख लेते हैं। आगमन का क्या हो जाएगा, प्रत्यागमन हो जाएगा। वाद का प्रतिवाद हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात। पक्ष का क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। तो बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द, रोजगार का बेरोजगार, सहारा का बेसहारा, सुरीला का बेसुरा। अब हम देख लेते हैं दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, सुबोध का दुर्भोग, सज्जन का दुर्जन, सौभाग्य का दुर्भाग्य। दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तो सत्कर्म का दुष्कर्म, सच्चरित का दुष्चरित, सुकर का दुष्कर हो गया। तो उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा बनने वाले शब्द देखते हैं। उपसर्ग के द्वारा क्या है, जैसे आदान का प्रदान है, सुलभ का दुर्लभ है, संयोग का वियोग है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि है, अनुकूल का प्रतिकूल है, उपकार का अपकार है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद है, आयात का निर्यात है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ है, सरस का नीरस है, और सुपुत्र का कुपुत्र है। तो उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा है, जैसे आदान है, प्रदान हो गया। सुलभ का क्या हो गया, दुर्लभ है। ठीक है, संयोग का वियोग है। अब जैसे वृष्टि है, वृष्टि मतलब वर्षा है, अगर इसमें अति लगा दिया तो अतिवृष्टि होगी, मतलब बहुत ज्यादा है वर्षा। अगर हम वृष्टि में अना लगा दे, अना उपसर्ग लगा दे, तो क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, तो अनावृष्टि बन गया, मतलब बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है। फिर जैसे हमारा कोई भी देख लेते हैं, रस है, रस में सा लगा दिया उपसर्ग तो सरस हो गया, और रस में नी लगा दिया तो नीरस हो गया। जैसे पुत्र है मूल शब्द, पुत्र में क्या लगा दिया, सु लगा दिया तो सुपुत्र है। फिर उपसर्ग का परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द जो बनते हैं हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, सु लगाया, परिवर्तित करके अगर हम उपसर्ग कु लगा दे तो क्या बन जाएगा, कुपुत्र, मतलब बेकारा पुत्र। ठीक है, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। अब हम आगे देखते हैं, प्रत्यय द्वारा निर्मित कुछ विलोम शब्दों का निर्माण देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्यय लगाकर विलोम शब्द बनाना है हमें, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे नर में है, नर में ई लगा दो प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, शब्द के लास्ट में जो जोड़कर उसका अर्थ बदल जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग में तो स्टार्टिंग में लगाते हैं, लेकिन प्रत्यय में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, यानी कि शब्द और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, यानी कि यहाँ प्रत्यय जुड़ता है लास्ट में। ठीक है, तो अब देख, तो जैसे नर है, तो नर में क्या हो गया हमारा, ई लगा दिया हमने प्रत्यय लास्ट में, क्या बन गया, नारी बन गया। कुछ विलोम शब्द युग्म प्रयोग वाले शब्दों से भी बनते हैं, जैसे अपने पराये। ठीक है, जीवन मरण, वाद विवाद, प्रश्न उत्तर। ठीक है, युग्म है, प्रश्न के बाद क्या उत्तर लिखा जाता है। कभी कभी पक्षों की विविधता के कारण एक शब्द के एक से अधिक विलोम भी होते हैं, जैसे, तो एक शब्द के एक से अधिक विलोम भी होते हैं, जैसे क्या, जैसे राजा है, राजा का विलोम क्या, रानी भी है। तो अगर लिंग की दृष्टि से देखे तो विलोम क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। अगर शासक और शासित की दृष्टि से देखे तो राजा का क्या हो जाएगा, प्रजा हो जाएगा। फिर अगर धनवान निर्धन की दृष्टि से देखे तो राजा का क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। ठीक है, तो राजा के तीन विलोम शब्द हो गए, रानी, प्रजा और रंक। इसी तरह से कभी कभी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, फिर अर्थ के आधार पर हम विलोम चूज करेंगे। जैसे उत्तर है तो दिशा है, तो दक्षिण हो जाएगा विलोम। ठीक है, जैसे उत्तर है तो क्या है, ये प्रश्न उत्तर की बात कर रहा है तो प्रश्न हो जाएगा फिर इसका विलोम उत्तर का। तो उत्तर का दक्षिण क्या है, दिशा के अर्थ में है, और उत्तर का प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर के अर्थ में है। तो उत्तर के दो विलोम हो गए, दक्षिण एवं प्रश्न। इसी तरह से जैसे काला और गोरा है, तो आदमी के अर्थ में, तो काला का विलोम क्या हो जाएगा, गोरा। अगर हम काला रंग के संदर्भ में देखें, जैसे काला कपड़ा है, यानी कि सफेद कपड़ा है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, विलोम शब्दों का निर्धारण चार आधारों पर होता है। जैसे विषम संदर्भता है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश का विलोम अंधकार है। भौतिक संदर्भता है, तो मोटा का क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर विषम संरचनात्मकता है, सुगम का क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। अगर विषम घटता है तो नर का नारी हो जाएगा। तो विषम घटता, नर का नारी। अच्छा, सभी शब्दों के विलोम नहीं होते, कुछ शब्द ऐसे भी है जिनके विलोम नहीं होते। हर शब्द का विलोम नहीं होता है। किसका नहीं होता है, जैसे मेज है, बाल है, टोपी है, घास है, इनका विलोम नहीं होता है, विलोम नहीं होता है इनका। हम विलोम देखेंगे आ से लेकर पूरे कहाँ तक, अज्ञा तक देखेंगे। ठीक है, हिंदी में ये कहाँ कहाँ आते हैं आपके, आर ओ मेंस में आएंगे, और पीसीएस मेंस में आएंगे आपके। आर ओ मेंस में क्या रहेगा, 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, 6 विलोम रहेंगे। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, 10 नंबर का रहेगा,
और 10 विलोम रहेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 22 नंबर का कर रहे हैं हम यहाँ पर ये। ठीक है, विलोम शब्द। तो शब्द का विलोम देख रहे हैं, यहाँ पर शब्द लिखे और यहाँ पे विलोम है। क्या देख रहे हैं? आ से देख रहे हैं आज। अंगीकरण का अनंगीकरण, अंत्यकरण का बहिकरण, अंदर का बाहर, फिर है अंगीकार का अनंगीकार या अस्वीकार है, अंत का आदि या अनंत है, अंतिम का अनंतिम या आरंभिक है, अकंटक का कंटकित है, अकर्मक का क्या है? सकर्मक है। तो अकर्मक का विलोम सकर्मक देख लिया। अव्यक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अभिव्यक्त हो जाएगा। अध्यात्मवादी का विलोम जड़तावादी है। और अहाता का विलोम क्या है? विहता है या सर्वज्ञता है। अब है हमारा अक्षम का विलोम क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। अकेला, ये ला है लास्ट में, ठीक है जी। तो अकेला का विलोम क्या हो जाएगा? दुकेला, तो दुकेला हो जाएगा। अक्षत का विलोम क्या हो जाएगा? छत या विच्छत हो जाएगा। अखंडनीय का विलोम क्या हो जाएगा? खंडनीय हो जाएगा। तो अगला का विलोम क्या हो जाएगा? हमारा पिछला हो जाएगा। अगवाड़े का पिछवाड़ा है। अगाड़ी का पिछाड़ी है। अग्र का पश्च है। ये सब अग्र का विलोम क्या है? पश्च है। तो अग्रगामी का विलोम पश्चगामी है या प्रतिगामी है। अच्छा का विलोम बुरा है या खराब है। अच्युत का विलोम क्या है? च्युत है। अटल का विलोम क्या है? डामाडोल है या ढुलमुल है। तो अचल का सचल या चल है हमारा विलोम। अति का विलोम क्या? न्यून है। अतिक्रमण का विलोम अनतिक्रमण है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि है। अतुल का विलोम तुल्य है। हमें याद रखना है जो यूपी पीसीएस आरओ मेंस का है, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। और जबकि यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर होता है जिसमें 10 पूछे जाते हैं, उनको हमें इनको सब्जेक्टिव रहता है, लिखना रहता है। ठीक है, एक तरफ अतुल लिखा रहेगा, यहाँ पे तुल्य, ये लिखना रहेगा हमें। तो इस तरह से अगर हम लिख लिख कर भी तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो आरओ मेंस में काम आ जाएगा जो 12 नंबर का आता है, और यूपी पीसीएस मेंस में जो लिखने वाला है 10 नंबर का आता है। हमारा प्रयास है कि सभी तक यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए जो चाहिए उसका फ्री में प्रचार प्रसार हो, मतलब फ्री में हम शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आप भी भागीदारी बने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।